सो गाइस आज बहुत ही यमी ज़बरदस्त सा कुचला हुआ गोश्त रेडी करते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हम लोग बीफ ले लेते हैं और फिर उसको ज़बरदस्त तरीके से स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। अब सारा गोश्त हमने अच्छे से कट कर लेना है और बिल्कुल जो है बहुत ही अच्छे से फाइनली कट करके उसके बाद अब इसको अब क्या करेंगे जी, इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर देते हैं ज़बरदस्त से फ्लेवर के लिए। और अब हमने इसको चॉपर में डालना है। चॉपर में आपने बिल्कुल इसको बारीक नहीं करना, बल्कि बिल्कुल इसको 1 मिनट के लिए हम लोग चॉप करेंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल बोटी जो है उसका साइज़ इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें हल्दी, नमक, सुरख मिर्चें, सूखी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, लहसुन, अदरक जो है वो बिल्कुल चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो गोश्त के अंदर बिल्कुल सारे स्पाइसेस चले जाएं और बहुत ही यामी सी ये रेसिपी रेडी होने वाली है। एक कढ़ाई ले लेंगे और फिर उसके अंदर हम लोग ये अपना मसालेदार गोश्त ऐड कर देते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चलाएंगे स्पून के ज़रिए। और अब जो है ये अपना साइडों से अब चेक करें, पानी इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और अपने ही पानी के अंदर ये कुक हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब इसका पानी जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है और बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इसको अब छोड़ दिया है। और आप ज़रा चेक करें, बिल्कुल जो है वो इसका अपना पानी है और इसी में ये कुक हो रहा है। अब सारा वाटर मैंने ड्राई कर लिया है। अब इसमें मैं जो है वो इसको देखती हूँ कि इसके अंदर वाटर है कि नहीं। वाटर बिल्कुल जो है वो ड्राई हो चुका है। इस टाइम पर मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी ताकि हम लोग इसको थोड़ा सा फ्राई टच दे दें। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने इसमें आधा कप जो है वो ऑयल ऐड कर देना है, कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे फॉर ज़बरदस्त सी टेस्ट एंड फॉर ज़बरदस्त सा फ्लेवर। सो गाइज़, अगर इस टाइम तक आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फिल्म किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग गोश्त को फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की हर हर बोटी के अंदर ज़बरदस्त सा मसालेदार सा फ्लेवर जो है वो आ जाए और हमारी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी रेडी हो जाए। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त सी आनी स्टार्ट हो गई है और बहुत ही यामी सी हमारी ये रेसिपी रेडी होगी। सो आप ज़रा चेक करें इसका कलर कितना खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरत सी हमारी ये रेसिपी रेडी हो रही है। जैसे जैसे हम इसको फ्राई करते जा रहे हैं इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से हमारी ये कढ़ाई रेडी हो रही है। और ज़रा चेक करें, बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने इसको दोबारा छोड़ा है। बिल्कुल जो है वो इसका ऑयल जो है वो निकल रहा है और स्टीम बननी स्टार्ट हो गई है। स्टीम से जो थोड़ा बहुत इसका फ़र्क रहता है वो भी अच्छे से ये कुक हो जाएगा और फिर ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। अब मैंने इसको ज़रा कवर उठाकर चेक किया है कि इसकी लुक कैसी है और अब ये किस हद तक फ्राई हुआ। बिल्कुल फ्राई हो चुका है। काली मिर्ची मैंने ऐड कर दी है इसमें ताकि इसका ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। जूलियन शेप में अदरक कटी भी ऐड कर दी है और हरी मिर्चें तो आपको पता है हर सालन की जान होती हैं, हर रेसिपी की जान होती है। सो मैंने वो भी ऐड कर दी है और ज़रा चेक करें कलर कितना खूबसूरत आया है और दिखने में ये कितनी खूबसूरत लग रही है। जितनी ये दिखने में खूबसूरत लगती है खाने में इससे ज़्यादा लजीज है। सो आप नान पराठा जिसके साथ इसको खाना चाहें खा सकते हैं। बहुत ही यमी सी रेसिपी है, आपने लाजमी ट्राई करनी है और आपने इसका फीडबैक एक छोटू से मैसेज में लिख देना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।